ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, तो 14.4 का बेस अपन 14.3 में काफ़ी कुछ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे पहले पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको मोर देन टाइप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन है। क्लियर है? तो अभी तक अपन जो कर रहे थे 14.3 में, मोर देन से अपन क्या बना रहे थे, टेबल बना रहे थे। मोर देन या लेस देन जो भी आपको गिवन था उससे अपन टेबल बना रहे थे, और फिर उस टेबल से अपन फॉर्मूला पुट करके मीडियन निकाल रहे थे। क्लियर है? अब अपन क्या सीखेंगे, मोर देन एंड लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको दो टाइप की बताई थी, एक तो मोर देन, एक लेस देन। ठीक है, तो अब उन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जब मैं मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा तो उसे मैं बोलूँगा मोर देन ओजाइव। यहाँ पे देखिए, मोर देन ओजाइव। और जब मैं लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा तो उसे मैं बोलूँगा लेस देन ओजाइव। ये चीज़ क्लियर है? तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल 9 में आपको क्या है, मोर देन का डेटा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोर देन ओजाइव बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास मोर देन का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखिए मोर देन 5, तो यहाँ पे कहीं पे 5 आया होगा। क्लियर है? मोर देन 5 पे कितना है, 30। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा, तो मैंने 30 पे एक डॉट मार्क कर दिया। क्लियर है? इसको थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, मोर देन 10। तो 10 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे। कितना है इस पे डेटा, 28। ठीक है, तो 30 से कुछ कम, तो पॉइंट मुझे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है 15। 15 पे मेरा कितना है डेटा, 16 है। तो देखिए 15 एक्स एक्सेस पे तो यहाँ पे है, 16 वाई एक्सेस पे कहाँ पे रहेगा, 10 और 20 के बीच में, यहाँ पे कहीं। तो देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट मेरा कितना हो गया, 15, 16। क्लियर है? तो इसी तरह से मैंने ये सारा डेटा प्लॉट कर लिया। पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे मेरे, ये। ठीक है, वाई एक्सेस पे मैं हमेशा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और एक्स एक्सेस पे मैं अपना क्लास बनाऊंगा। क्लियर है ये चीज़? तो जब मैंने ये सारे पॉइंट ड्रॉ किए तो मेरा ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को अपन बोलते हैं मोर देन ओजाइव। क्लियर है? क्योंकि जो मेरा डेटा था वो मोर देन टाइप का था, तो इसको अगर मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया तो ये हो गया मेरा मोर देन ओजाइव। अब आता है नेक्स्ट लेस देन ओजाइव। तो लेस देन ओजाइव के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर नॉर्मल टेबल से उसको लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मुझे बोल रहा है मोर देन 5 मेरे पास 30 है, मोर देन 10 मेरे पास 28 है। ठीक है, तो अगर मैं बताना चाहूँ कि मेरे पास 5 से लेकर 10 तक कितने हैं, तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि मेरे पास 5 से लेकर 10 तक 2 है। क्यों? देखिए, मोर देन 5 30 है, मोर देन 10 28 है, और 5 से ऊपर जितने थे उनमें से मैंने वो हटा दिए जो 10 से भी ऊपर थे। तो मेरे पास कौन सा बचेगा, मेरे पास वही बचेगा जो 5 और 10 के बीच में है। तो यानी मैंने क्या किया, 30 माइनस 28, तो मेरे पास कितना आया, 2। क्लियर है? अब 10 to 15 अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोर देन 10 में से जो मोर देन 15 है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि 10 से ऊपर जितने भी हैं उसमें से मैंने वो हटा दिए जो 15 से भी ऊपर हैं, तो 10 से 15 के बीच वाले ही बचेंगे। तो यानी 28 माइनस 16। ऐसे ही 15 से लेके 20, इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन 15 में से मोर देन 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगेन आपको क्या मिलेगा, 2। 16 माइनस 14 2। ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट में 14 माइनस 10 जो कि आपको मिलेगा 4, और उससे नेक्स्ट में 10 माइनस 7 3, और उसके बाद 7 माइनस 3 4, और उसके बाद लास्ट आता है 35 से लेके 40। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सब्ट्रैक्ट कर करके निकाल रहे थे। ठीक है, 30 to 35 आपने कैसे निकाला, 7 माइनस 3 करके निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो 35 से 40 तक है। तो देखिए मोर देन 35, तो मोर देन 35 में क्या आ जाएगा, 35 से लेके 40 तक, तो लास्ट वाला आप एज इट इज़ लिख देंगे। क्लियर है? तो आपके पास ये जो आ गई, ये आ गई फ्रीक्वेंसी, आ गई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या थी आपके पास, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी कौन सी, मोर देन टाइप की। अब क्योंकि आपके पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो आप इस फ्रीक्वेंसी को किसी भी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी मतलब, या तो इसको मोर देन टाइप में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर लीजिए। मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने को ऑलरेडी गिवन है, तो लेस देन टाइप में अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, लेस देन 10, तो लेस देन 10 कितना होगा, 2।
क्योंकि देखिए 5 से लेके 10 तक जो भी है सब लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 अपना होगा 2। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलम लेस देन 15, तो लेस देन 15 में वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को जो लेस देन 10 है, ठीक है। तो देखिए 10 से 15 12 है और 5 से लेके 10 तक 2 है, तो अगर मैं लेस देन 15 बोलूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 14, ठीक है। तो ये सेकंड कॉलम किसका हो गया, लेस देन 15। फिर नेक्स्ट कॉलम किसका होगा, लेस देन 20। तो लेस देन 20 में मेरे पास ये तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये तीनों जब आएंगे तो मैं इन दो का सम ऑलरेडी कर चुका हूँ जो कि 14 है, तो इसमें बस मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना बन जाएगा 16, ठीक है। फिर लेस देन 25 मेरा कितना होगा 16 प्लस 4। ऐसे ही लेस देन 30 मेरे पास कितना होगा 20 प्लस 3, और लेस देन 35 23 प्लस 4, और लेस देन 40 मेरे पास होगा 27 प्लस 3, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो मैंने क्या किया, जो ये मेरा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ठीक है, ये मेरा किस टाइप का है, लेस देन टाइप का है। और जनरली भी मैंने पीछे जो भी क्वेश्चन किए हैं लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से ही किए हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे पास जैसे मोर देन टाइप का डेटा था वैसे ही अब मेरे पास लेस देन टाइप का डेटा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ग्राफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए फिगर 14.6 में मैं मोर देन वाले ओजाइव को रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये है मेरा मोर देन ओजाइव, कहाँ से आया, यहाँ से फिगर 14.5 से। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, लेस देन टाइप का ओजाइव बनाना है। तो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा, लेस देन 10। लेस देन 10 पे मेरे पास कितना डेटा है, 2 है। क्लियर है। तो देखिए एक्स एक्सेस पे तो 10 और वाई एक्सेस पे 2, तो ये वाला पॉइंट कहीं पे मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, लेस देन 15। लेस देन 15 यानी 10 और 20 के बीच में कहीं, यहाँ पे मान लीजिए डेटा कितना है वहाँ पे 14, यानी 20 से थोड़ा सा कम। तो मैं यहाँ पे अगर मानता हूँ तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये देखिए, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, लेस देन 20। लेस देन 20 पे मेरे पास कितना डेटा है 16। तो देखिए ये तो 20 इधर हो गया एक्स एक्सेस पे, 16 यानी 20 से कुछ नीचे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मुझे कहीं मिलेगा। क्लियर है, जिसको मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डेटा है मेरे पास लेस देन 25। डेटा कितना है वहाँ पे 20। तो देखिए इस वाले एक्सेस पे यानी 20 और 30 के बीच में, और इधर एग्जैक्टली कितना है 20, ठीक है। जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये वाला पॉइंट मुझे कहीं मिलेगा। इस तरह से मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए। पॉइंट कौन कौन से, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 10,2, 15,14, 20,16, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने लेस देन हो जाए के लिए मार्क कर लिए। क्लियर है। तो मेरे पास लेस देन हो जाएगा ग्राफ आ गया। तो एक ही ग्राफ के अंदर मैंने क्या किया, लेस देन और मोर देन दोनों हो जाए बना लिए। समझ में आया। लेस देन वाले को अगर मैं मार्क करूं तो देखिए ये ब्लू से जो जा रहा है ये मेरा लेस देन हो जाए। क्लियर है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि हमेशा हमेशा अगर मैं एक ही ग्राफ के अंदर लेस देन और मोर देन हो जाए बनाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, वो मेरे मीडियन पे इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है। यानी मैं जो लेस देन और मोर देन का ओजाइव का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से अगर मैं एक्स एक्सेस पे यानी जो मेरा क्लास इंटरवल वाला डेटा है उस पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो एक्स एक्सेस पे जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो पॉइंट ही मेरा मीडियन होगा बेसिकली। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 20 से थोड़ा सा पीछे मीट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा इस केस में मीडियन क्या है 17.5। तो यहाँ पे तो वो प्रॉपर ग्राफ में प्लॉट नहीं है, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि वो 17.5 है कि 18 है। बट आप अगर इस डेटा को प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली मीडियन ही मिलेगा, यानी 17.5 ही मिलेगा। क्लियर है ये चीज़। तो आपको मोर देन एंड लेस देन हो जाए दोनों समझ में आ गए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको डेटा गिवन था वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। ब्लैक में तो मेरी क्लास इंटरवल्स हैं और रेड में मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर ये मेरी फ्रीक्वेंसी है तो अब मुझे इससे क्या लिखना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इस बार मुझे दोनों टाइप की लिखनी पड़ेगी। दोनों टाइप की कौन सी, एक तो लेस देन टाइप की और एक मोर देन टाइप की। क्लियर है। क्योंकि मुझे इसमें क्या बनाना है, ओजाइव। ओजाइव मतलब उस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है बेसिकली। क्वेश्चन में मुझे सिर्फ लेस देन टाइप बनाने के लिए बोला है, बट अपन यहाँ पे दोनों बनाएंगे। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेस देन टाइप बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए लेस देन तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, और लेस देन किससे, लेस देन 120, फिर नेक्स्ट लेस देन 140, फिर लेस देन 160, 180 एंड 200, ठीक है। अब देखिए
लेस देन 120 मेरे पास कितना होगा, लेस देन 120 मेरे पास 12 होगा, क्योंकि 100 से लेके 120 के बीच में जो भी है वो सब मेरे पास लेस देन 120 है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेस देन आपके पास 140। तो लेस देन 140 यानी जो 120 से 140 के बीच में है, उसके अलावा जो 100 और 120 के बीच में है वो भी लेस देन 140 में आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा लेस देन 140 के लिए। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 26। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आता है लेस देन 160। तो लेस देन 160 में मुझे ये तीनों इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 से लेके 120 वो भी लेस देन 160 है, 120 से लेके 140 वो भी लेस देन 160 है, और 140 से लेके 160 वो भी लेस देन 160 है। ठीक है, तो ये तीनों मुझे लेस देन 160 में ऐड करने पड़ेंगे। अब इन दो को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो अब मुझे जस्ट उसमें क्या करना है, 8 ऐड करना है, यानी 26 में 8 ऐड करना है। तो मेरे पास कितना आएगा 34। और उसके बाद नेक्स्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, 34 में 6 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये चारों इंक्लूड करने हैं। और इन तीन का सम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जो कि है 34। तो मेरे पास हो जाएगा 40। और उसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा 40 + 10 50। क्लियर है ये चीज़। तो मैंने क्या किया, मैंने लेस देन टाइप का डेटा बना लिया अपना। मेरा लेस देन टाइप का जो डेटा है उसके लिए मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। क्लियर है ये चीज़। तो ये मेरा लेस देन टाइप का डेटा है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक मोर देन टाइप का भी बना लेता हूँ यहाँ पे। मोर देन, अगेन मोर देन किससे, सबसे पहले मोर देन 100, ठीक है, उसके बाद मोर देन 120, उसके बाद मोर देन 140, ऐसे ही बाकी मोर देन 160 एंड मोर देन 180। ठीक है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए आप यहाँ पे, लेस देन वाला तो स्टार्ट किससे हो रहा था, 120 से हो रहा था, और मोर देन वाला स्टार्ट हो रहा है 100 से। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं लेस देन वाले को अगर 100 से स्टार्ट करता, यानी मैं बोलता कि लेस देन 100, तो लेस देन 100 तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है। ठीक है, इसलिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 120 से स्टार्ट किया। और मोर देन वाला अगर आप देखेंगे तो 180 पे एंड हो जा रहा है। ठीक है, जो कि लेस देन वाला कहाँ पे एंड हो रहा था, 200 पे, यानी लेस देन 200। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मोर देन 200 मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मोर देन वाला एक पहले से स्टार्ट होता है कंपेयर टू लेस देन, और एक पहले एंड होता है कंपेयर टू लेस देन। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर आपने ये वाला ग्राफ ऑब्जर्व किया होगा, देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे जो मोर देन वाला है, ठीक है, वो ग्राफ पहले स्टार्ट हो रहा है कंपेयर टू लेस देन वाले पे, और ख़त्म पहले हो रहा है कंपेयर टू लेस देन वाले से। ठीक है, तो यही रीज़न है, अपने को जो भी ग्राफ बनाने हैं वो हमेशा ध्यान रखना, मोर देन वाला पहले स्टार्ट होगा और ख़त्म पहले होगा, और लेस देन वाला स्टार्ट लेट होगा और ख़त्म भी लेट होगा। क्लियर है। क्योंकि देखिए मोर देन वाला स्टार्ट 5 से हो जा रहा है, लेस देन वाला स्टार्ट 10 से हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे मोर देन का डेटा लिखना है। तो मोर देन का डेटा अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, उल्टा स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मेरे लिए। कैसे, देखिए 180 से लेके 200 के बीच में जो भी है वो सब मोर देन 180 है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर देन 180 में मेरे पास 10 आएगा। क्यों, क्योंकि 180 से लेके 200 के बीच में जो भी है वो सब मोर देन 180 है। अब नेक्स्ट क्या आता है, मोर देन 160। तो अब देखिए मोर देन 160 में 160 से लेके 180 प्लस 180 से लेके 200 दोनों आएंगे। क्यों, क्योंकि जो 180 से 200 है वो भी तो मोर देन 160 है, तो इन दोनों का सम आएगा। तो यानी मैं मोर देन 160 में क्या लिखूंगा, 16, यानी इन दोनों का सम। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मोर देन 140। तो देखिए मोर देन 140 में क्या आएगा, ये तीनों आएंगे। इन तीनों में मैं इन दो का सम ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उसमें मुझे सिर्फ 8 ऐड करना है, यानी 16 में मुझे क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना है। तो 16 + 8 कितना हो जाएगा मेरे पास, 24। क्लियर है। और उसके बाद मोर देन 120, मोर देन 120 में ये चारों आएंगे, इन चारों का सम कितना हो जाएगा, इन तीन का तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 24 है, तो इसमें जस्ट मुझे 14 ऐड करना है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 38। क्लियर है। और फिर लास्ट वाला भी मोर देन 100, मोर देन 100 में मेरे पास जो भी डेटा है वो सारा आ जाएगा, तो 38 + 12 कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, लेस देन वाले में तो मेरे को सिग्मा एफ आई यहाँ पर मिलता है, और मोर देन वाले में सिग्मा एफ आई मुझे स्टार्टिंग में मिल जाता है। क्लियर है ये चीज़। तो अब मैं मोर देन वाले के लिए भी एक बॉक्स टाइप बना देता हूँ। ये जो भी मेरा डेटा है ये मेरा मोर देन टाइप का है। अब एक रफ ग्राफ बना देता हूँ मैं आपके लिए, आपको चाहिए तो आप अपनी ग्राफ कॉपी में एक प्रॉपर फेयर ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर है। ओके, ये तो है मेरा वाई एक्सेस, ये मेरा है एक्स एक्सेस।
वाई एक्सेस पे आपको हमेशा क्या बनाना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे दो बनानी है, एक तो ये वाली भी बनानी है और एक ये वाली भी बनानी है। तो देखिए मुझे किस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, मैं डेटा देख के डिसाइड करता हूँ कि मुझे गैप कितना देना चाहिए। तो मेरा मिनिमम कितना है, 10-12 के आसपास है और मैक्सिमम मेरा 50 है। तो मैं 10-10 का गैप रखता हूँ सबके बीच में। ठीक है, तो मैं से 5 पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 10 से लेके 50 तक मार्क कर दिए। ये मेरी क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अब क्लास इंटरवल के लिए 100 से लेके मुझे कहाँ तक मार्क करना है, 200 तक। तो मैं इस पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्लास इंटरवल्स नीचे बना दी एक्स एक्सेस पे। अब मुझे क्या करने हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पॉइंट्स कौन से, देखिए तो लेस देन के लिए मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, 120, 140, 26, 160, 34। समझ में आ रहा है, ये वाला एक्स एक्सेस वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला वाई एक्सेस वाला पार्ट हो जाएगा। तो बाकी भी लिख देता हूँ मैं फटाफट इसी तरह से। तो मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, 120, यानी 120, मेरा कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सेस पे तो 120 और वाई एक्सेस पे 12। ठीक है, तो मैं अगर समझूँ यहाँ पे कहीं 10 से थोड़ा सा ऊपर और 120 के में यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया। अब 140, 26 यानी एक्स एक्सेस पे 140 और वाई एक्सेस पे 26, यानी 20 और 30 के बीच में कहीं पे तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ। और नेक्स्ट 160, 34 यानी 30 और 40 के बीच में कहीं पे, तो यहाँ पे कहीं पे मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिए, मुझे दो और ड्रॉ करने हैं, 180, 40। तो एग्जैक्टली 40 के ऊपर और 180 के ऊपर यहाँ पे कहीं पे, और ऐसे ही 250 यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं बेसिकली रफली बना रहा हूँ, तो हो सकता है उतना एक्यूरेट ना बने, बट आप ग्राफ में बनाएंगे तो आप प्रॉपरली उसको बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा किसका हो गया, लेस देन ओजाइव। क्लियर है। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, मोर देन ओजाइव के लिए ये वाले पॉइंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। पॉइंट्स क्या होंगे, 100, 50, 120, 38। सिमिलरली ठीक है, तो ये पॉइंट्स अगर मैं ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, मोर देन ओजाइव बन जाएगा। तो एक रफ डायग्राम टाइप मैं बना देता हूँ आपके लिए। 100 पे मेरा कितना है, 50। ठीक है, पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फिर 120 पे कितना है, 38, यानी 40 से कुछ छोटा, यानी मैं यहाँ पे कहीं पे देख सकता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद 140 पे कितना है, 24, यानी 20 और 30 के बीच में कहीं पे। क्लियर है, यानी यहाँ पे कहीं पे ले सकता हूँ मैं इसको। और 160 पे कितना है, 16, यानी 10 और 20 के बीच में, तो मैं यहाँ पे कहीं पे मान लेता हूँ इसको। और 180 पे कितना है मेरा, 10। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं मार्क कर लेता हूँ। अब देखिए इन सब पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने फ्री हैंड से ज्वाइन किया है, आप प्रॉपरली ज्वाइन कीजिएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये जो लेस देन और मोर देन हो जाए जो मेरे दो बने हैं, ठीक है, मोर देन वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लेस देन वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, और एक और चीज़ जो ऑब्जर्व करनी है आपको, वो करना है मीडियन। ठीक है, मीडियन कौन सा होगा, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे एक्स एक्सेस पे मीट करेगी जिस पॉइंट पे, वही मेरा मीडियन होगा। ठीक है, तो मैंने तो एकदम रफ ग्राफ बनाया, तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे या गलत भी हो सकता है, बट अगर आप इसको ग्राफ में प्रॉपरली एक्यूरेटली प्लॉट करेंगे तो हमेशा आपका जो आप कैलकुलेट करके मीडियन निकालेंगे वही मीडियन आपका ग्राफ से भी आएगा। समझ में आ गया कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसलिए मैंने आपको दोनों ओजाइव ड्रॉ करके बताएं। ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, लेस देन का ओजाइव बनाना है, उस ओजाइव से आपको मीडियन ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर ही, और उस मीडियन को आपको वेरीफाई करना है कैलकुलेशन से। क्लियर है। तो अभी अपन ने सीखा था जो दोनों ओजाइव एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सेस पे तो वो मेरा मीडियन पॉइंट होता है। ठीक है, अब सिर्फ लेस देन ओजाइव से मीडियन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये सेम चीज़ आप मोर देन ओजाइव के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए डेटा लिख देता हूँ जो भी गिवन था। ठीक है, अपन ने डेटा लिख दिया। अब अपने पास जो डेटा है वो लेस देन टाइप का अपने को गिवन है, और अपने को ओजाइव भी क्या बनाना है, लेस देन टाइप बनाना है। तो इस डेटा को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ फटाफट। तो देखिए ये मेरा वाई एक्सेस है, ये मेरा एक्स एक्सेस है। ठीक है, एक्स एक्सेस पे मैं क्या प्लॉट करूँगा, ये 38, 40, 42 जो मेरी क्लास का डेटा है। क्लियर है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 38 से हो रहा है, तो मुझे एक क्विंक लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक क्विंक लगा देता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया 38 से। ठीक है,
तो लेस देन के लिए जो मेरे को डेटा बनाना था वो सारा मैंने एक्स एक्सेस पे बना दिया। अब वाई एक्सेस पे क्या बनाऊंगा, लेस देन की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि है मेरी 0 से लेके 35 तक। तो मैं कितने का गैप ले लेता हूँ, 5 का गैप ले लेता हूँ। ठीक है, तो वाई एक्सेस पे मैंने क्या ड्रॉ किया है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब मुझे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। पॉइंट्स मेरे क्या होंगे, 38,0, 40,3, 42,5, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए 38,0, तो पहला पॉइंट तो क्या होगा, यही हो जाएगा। ये क्या है मेरा 38,0, एक्स एक्सिस पे 38, वाई पे 0। नेक्स्ट क्या है 40,3, तो देखिए 40,3 यानी 5 से थोड़ा सा कम, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कहीं पे। ठीक है, तो इसको मैं मेरा दूसरा पॉइंट बोल देता हूँ। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 42,5, तो 42,5 कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली वाई एक्सेस पे तो 5 और एक्स एक्सेस पे 42, तो यहाँ पे कहीं पे मैं अपना पॉइंट बना लेता हूँ। क्लियर है। फिर 44,9, इसी तरह मैं बाकी के पॉइंट्स बना देता हूँ फटाफट आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आपके लिए पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। अब मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो देखिए मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। क्लियर है, तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये मेरी लेस देन हो जाए हुए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए मीडियन यानी जो मेरा टोटल डेटा है, तो मेरे पास टोटल डेटा कितना है, लेस देन टाइप में जो लास्ट वैल्यू होती है वो टोटल डेटा होती है, यानी 35। तो मेरा मीडियन क्या होगा, 35/2 यानी 17.5। अब एक चीज़ ये देखिए कि 17.5 है कहाँ पे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पे। 17.5 अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कहीं पे बोल सकता हूँ कि सपोज़ कीजिए ये मेरा 17.5 है। क्लियर है, 17.5। अब मैं क्या करूँगा, इस 17.5 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, जो कि मेरे ओजाइव को कहीं पे जाके मीट करेगी। कहाँ पे मीट करेगी देखते हैं। ठीक है, इसने मेरे ओजाइव को यहाँ पे कट किया, यहाँ पे। ठीक है, अब इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो वो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। तो एक्स एक्सिस पे इसने जहाँ पे काटा, ठीक है, वही मेरा मीडियन है। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये मेरा कितना है, 46.5। ठीक है, अब ये मुझे कैसे मालूम, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो एकदम एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, मैंने फ्री हैंड से बनाया है। आप अगर ग्राफ कॉपी में प्रॉपरली बनाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 46.5 पे मीट करता हुआ वो मिलेगा। अब आपका काम क्या है, आपके पास ये जो मीडियन आया है ग्राफ से, क्लियर है, कैसे मैंने लेस देन का ग्राफ बनाया और उससे मीडियन निकाल दिया। ठीक है, उस मीडियन को मुझे कैलकुलेशन से वेरीफाई करना है। कैलकुलेशन से वेरीफाई करना है मतलब जो मेरा मीडियन वाला फॉर्मूला था, ठीक है, L+N/2 माइनस CF/F/H। ठीक है, इस फॉर्मूले से मुझे मीडियन निकालना है। डेटा मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, लेस देन टाइप का मेरे पास डेटा है, इससे मुझे टेबल बनानी है, उस टेबल से मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करके मीडियन निकालना है। जैसा अपन ने पिछले वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कर रहे थे, एकदम वैसे के वैसा है। ठीक है, तो आप जब मीडियन निकालेंगे तो अगर आपका मीडियन 46.5 आ जाता है, दैट मीन्स यू हैव वेरीफाइड। अगर नहीं आता है दैट मीन्स आपके ग्राफ में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो मीडियन आप खुद निकालेंगे, क्योंकि पिछले वाली एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड थी, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। तो अब अपन पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ये डेटा गिवन है। मुझे क्या बोल रहा है कि मुझे मोर देन टाइप का डेटा बनाना है और फिर उसका ओजाइव ड्रॉ करना है। क्लियर है, तो देखिए मोर देन का डेटा बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मोर देन, किस किस से मोर देन। ठीक है, तो मोर देन का सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे। मोर देन सबसे पहले क्या आएगा, 50। ठीक है, उसके बाद 55, ऐसे ही आगे तक, तो 75 तक आएगा, क्योंकि मोर देन 80 तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है, मैं तो आपको इस तरह से लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपर टेबल बनानी है इस चीज़ के लिए। क्लियर है, तो अब अपन डेटा देखते हैं। मोर देन का लिखना है तो सबसे पहले बेस्ट यही रहता है कि उल्टा स्टार्ट करें। देखिए 75 से लेके 80, 75 से लेके 80 यानी जो भी 75 एंड अबाउ है वो सब यहीं पे है, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो मोर देन 75 कितना होगा, 16। ठीक है, क्योंकि 75 से लेके 80 और फिर 80 के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मोर देन 75 में 16 आ गया। अब नेक्स्ट मोर देन 70, तो मोर देन 70 में वो भी इंक्लूड होगा जो 75 से लेके 80 तक है, यानी इन दोनों का सम। तो 38 और 16 का सम कितना होगा, 54। फिर नेक्स्ट है मोर देन 65, तो मोर देन 65 में ये तीनों डेटा इंक्लूड करने पड़ेंगे। इन दो डेटा का मैं सम ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसमें मुझे बस 24 ऐड करना है, तो मुझे कितना मिलेगा, 78।
फिर आता है मोर देन 60, मोर देन 60 में ये चारों चाहिए मुझे, तो इसमें 78 में 12 ऐड कर दूँ तो मुझे मिलेगा 90। फिर मोर देन 55, 90 में मैं क्या ऐड करूँगा 8, तो मुझे मिलेगा 98। और फिर मोर देन 50, मोर देन 50 में तो जो भी है यानी सारा आ जाएगा। अब सारा आ गया इसीलिए तो सिग्मा एफ आई बन जाता है, ठीक है। तो जो कि है 100, यानी मेरे पास टोटल डेटा कितना है 100। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका ओजाई ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं फटाफट एक रफ डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं वाई एक्सेस पे क्या बनाऊंगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है मेरी, ये जो ब्लैक कलर में लिखी हुई है, ठीक है। तो मेरे पास क्या गैप लेना चाहिए, मैं डेटा देख के डिसाइड करूँगा। तो देखिए 16 से लेके 100 तक है, और डेटा को अगर मैं देखूँ तो आप चाहें तो 10-10 का गैप भी ले सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या करता हूँ 20 का गैप ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी वाई एक्सेस पे। हमेशा ध्यान रखिएगा वाई एक्सेस पे ही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, कभी ऐसा मत कीजिएगा कि एक्स एक्सेस पे बना दें आप। अब फिर एक्स एक्सेस पे क्या बनेगा, मेरा ब्लू वाला डेटा, यानी जो मेरा क्लास से रिलेटेड डेटा है, यानी 50, 55, 60 ये वाला, ठीक है। तो मैंने मेरा वाई एक्सेस भी ड्रॉ कर लिया। अब मुझे जस्ट पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। तो पॉइंट्स कौन से होंगे, देखिए पॉइंट्स मेरे होंगे 50, 100, 55, 98, 60, 90, ठीक है। यही मेरे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। 50, 100 मेरा ये है, मेरा 50, 100। यहाँ पे कहीं पे मैं 98 मान लेता हूँ। उसके बाद है 60, 90, तो 60, 90 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। फिर है 65, 78, ठीक है। तो मैंने मेरे 6 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इन 6 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो मेरा ओजाई बन जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरा ओजाइव बन गया। और अगर आपको ये भी बोला होता कि इस ओजाइव से मीडियन निकाल के दीजिए, तो देखिए वो कैसे करते हैं आप। मेरे पास टोटल डेटा कितना है 100, तो 100/2 करते, आपको क्या मिलता 50। तो देखिए 50 यहाँ पे कहीं पे होता, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते ओजाइव पे, और जहाँ पे मीट करती वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते एक्स एक्सिस पे। तो जहाँ पे भी वो एक्स एक्सिस पे मीट करता वही मेरा मीडियन होता। क्लियर है। हो सकता है ये एक्यूरेट ना हो, बट अगर आप इसको ग्राफ पे करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली मीडियन ही आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज और चैप्टर ख़त्म होता है। क्योंकि आपका बोर्ड है, अगेन हमेशा ध्यान रखिए अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रखिए, एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प डोंट हेजिटेट, जस्ट कॉल अस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Ramyo Mentoring. Make a difference. Nearby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.